बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दर्स है दर्स नंबर 4, सबक नंबर 4। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा, कुरान और हदीस की रोशनी में। नंबर 1, इस्लामी तारीख़, जिन्नात की पैदाइश के बारे में। कुरान और हदीस में जिनों का तज़किरा कसरत से आया है। इंसानों से पहले ही उनकी पैदाइश हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने उनको आग से पैदा फरमाया। एक तवील ज़माने तक वो ज़मीन में आबाद रहे, फिर उन्होंने फ़साद मचाना और खून बहाना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए उन्हें समुंदर के जज़ीरों और दूर दराज पहाड़ों की तरफ भगा दिया। इब्लीस भी जिन्नात में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से फ़रिश्तों का सरदार बना दिया गया था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने धुतकार कर उसको दुनिया में भेज दिया और उससे तमाम नेमतें छीन ली। इस तरह तकब्बुर ने इसे हमेशा के लिए जलील और रुस्वा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसान और जिन्नात दोनों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। चुनांचे अहादीस में जिनों को इस्लाम की दावत देने का जिक्र मौजूद है और कुरान करीम में जिन्नात की एक जमात के ईमान लाने का भी तज़किरा मौजूद है। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा, आप अलैहिस्सलाम का सीना चाक किया जाना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। इतने में हज़रत जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलाम को पकड़कर ज़मीन पर लिटा दिया। फिर आपके सीने को चाक करके दिल निकाला और फिर दिल में से खून का एक लूथड़ा निकाला और फरमाया ये शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने की तश्तरी में रख कर जमजम के पानी से धोया और फिर दिल को बंद करके उसकी जगह वापस रख दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के सीने पर इन टाँकों का असर भी देखा था। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 413 अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में, नमाज छोड़ने पर वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 246 अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का फ़र्क है। इब्न माजा हदीस नंबर 1078 अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक सुन्नत के बारे में हिदायत के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला से हिदायत तलब करने के लिए इन अल्फाज में दुआ करनी चाहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तर्जमा ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। सूरह फातिहा आयत नंबर 5। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, नमाज के बाद की तस्बीहात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये 99 मरतबा हुए, और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये मिलकर 100 हुए। पढ़ेगा तो उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, खास समुंदर के झाग के बराबर हो। सहीहुल मुस्लिम हदीस नंबर 1352 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, इस्लाम के अलावा कोई दीन मकबूल नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को पसंद करेगा तो उसका वो दीन हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में नुकसान उठाने वालों में शामिल होगा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 85।
نمبر 7 دنیا کے بارے میں، کافروں کے مال سے تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑ جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قبر کے 3 سوال۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4753 عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ مسند ابی یعلا حدیث نمبر 434 عن علی رضی اللہ عنہ۔ فائدہ، بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ولادت کے بعد، ڈلیوری کے بعد عورتوں کو کھجور کھلانی چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کی ترغیب آئی ہے، تو ہمارے گھروں میں جب ولادت کا معاملہ ہو تو ولادت کے بعد عورتوں کو کھجور کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پیارے نبی کا بتایا ہوا علاج ہے۔ نمبر 10 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ